जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग जो है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर आपको पता ही है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले √2 को स्टार्ट करते हैं। √2, √3, √5 और ऐसे नंबर भी कभी कभार पूछे जाते हैं कि ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो √2 हो गया, √3 हो गया, और एक पॉइंट वाले जो क्वेश्चन है 3.9.3, 3.5, 4.6, इसको भी कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं। दोनों के लिए तरीका भी सेम है ना, और एक तरीका अलग भी है। ठीक है, अब इसके लिए हम √2 के लिए एक अलग तरीका देखेंगे और उसके लिए अलग तरीका देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं √2 को। अब √2 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कौन सा वाला कंसेप्ट? राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये हाइपोटेनियस, इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जो रूट वाले बनाएंगे ना वो मोस्टली हाइपोटेनियस पे बनेंगे। मोस्टली क्या बनेंगे? हाइपोटेनियस बनेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? √2 बनाना है। क्या बनाना है? √2। तो √2 हाइपोटेनियस पे बनेगा। ठीक है, ये डन हो गया। ठीक है, और क्या करना है आपको कि जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वो आपको 1 यूनिट लेनी है। क्या करना है? 1 यूनिट लेना है। अब बेस क्या लें? तो आप इसको फॉर्मूले का यूज करके आप बेस निकाल ही सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। अब बेस क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे √2 बनाना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनियस कितना मिला? √2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे बेस भी 1 चाहिए और परपेंडिकुलर भी क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर इसको ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 1 यूनिट लेना है बेस पे। ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर किससे ड्रॉ करना है? ये आपके पास देखो कंपास में इस तरीके से आता है ना, इधर 90 डिग्री बना हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो 90 डिग्री इस तरीके से आप बना दो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट की बोल रहा हूँ क्योंकि आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट स्केल में सेंटीमीटर के लिए आता है तो सेंटीमीटर ले लीजिए आप। ठीक है, तो 1 यूनिट ये ले लिया और 1 यूनिट ये ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। अब इसको क्या कर देना है? यहाँ पे ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये जो बनेगा वो √2 बनेगा, पर मुझे तो नंबर लाइन पे बनाना, ऊपर थोड़ी बनाना हाइपोटेनियस पे। ठीक है, तो आप क्या करो? प्रोटेक्टर लो। ठीक है, और यहाँ से ये 0, ये हमारा A में एज्यूम कर लेते हैं, इसको B में एज्यूम कर लेते हैं। तो O से B लेंथ आप एज्यूम मतलब मेजर कर लो और यहाँ से एक आर्क बना दो। ऐसे 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 आर्क बना दो, है ना। तो ये ऐसे आर्क बन जाएगा इस तरीके से ये। ठीक है, नंबर लाइन पे आर्क बनानी है। तो ये जो बनेगा ना वो √2 को डिनोट करता है। किसको करता है? √2 को डिनोट करता है। डन है? क्लियर है? ठीक है, अब √3 बनाना है आपको। देखो √3 कैसे बनेगा, तो एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा हाइपोटेनियस पे। ठीक है, तो √3 आप ले लो। परपेंडिकुलर आपको क्या लेना है? 1 लेना है। अब बेस क्या हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? √3 दे रखा है, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, तो ये 3 आएगा। ये बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का 1, इसको वहां भेज देंगे तो ये 2 बन जाएगा।
तो b इक्वल टू कितना बना, √2 बना। इसका मतलब आपका बेस जो होगा वो कितना होगा, √2 होगा। तो अगर आपको √3 बनाना है तो उसके लिए आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो √2 तो हमने बना चुका है, तो ये हमारा √2 है। ठीक है, इस बार मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहीं से आपको 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस ही हमारा √3 है, बट हमें ऊपर नहीं बनाना है। तो इसको मेजर करो, इसको d एज्यूम कर लो, मेजर करो और इससे आर्क बना लो ऐसे। तो ये जो होगा वो √3 को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, √3 को डिनोट करेगा। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से आप √5 बना सकते हैं, √6 बना सकते हैं, √7 बना सकते हैं, √8 बना सकते हैं। ठीक है, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ध्यान देने वाली क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट ही लेना है। आप ऐसा मेजरमेंट लो, बेस और परपेंडिकुलर ऐसा मेजरमेंट लो कि उनके स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेन्यूस के बराबर हो। इनके स्क्वायर का सम जो है वो किसके बराबर हो, हाइपोटेन्यूस के बराबर हो। तो ऐसी आपको वैल्यू लेनी है। ठीक है, हाँ ये कंफर्म है, हाइपोटेन्यूस पे रूट वाले ही बनेंगे। √2 भी बन सकता है, √3 भी बन सकता है, √4 तो नहीं होगा क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। डन है? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसको भी बना लेते हैं एक बार और इसको भी एक बार बना लेते हैं। इसमें कंफ्यूजन बच्चों का ज़्यादा रहता है, तो एक बार इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अच्छे से इसको बनाते हैं। चलिए, ये नंबर 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, 2 + √2। मुझे बनाना है 2 + √2। तो 2 प्लस, तो सबसे पहले आप 2 पर पहुंचे। सबसे पहले आपको कहाँ पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेजरमेंट किया, ये 2 पर पहुंच गया। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, 2 पे हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, √2 बनाना है प्लस √2। तो इस 2 को ना आप 0 की तरह ट्रीट करो। 0 की तरह क्या करो, इसको ट्रीट करो। तो फिलहाल आपका ये पोर्शन जो है वो 2 है, वो क्या है, 2 है। अब √2 कैसे बनाते हैं आप, √2 कैसे बनाते हैं, अभी जस्ट बताया कि √2 बनाने के लिए आपका बेस जो है वो 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हाइपोटेन्यूस पे रूट बनेगा। ठीक है, तो अब 2 को मैंने क्या बोला आपको, किसकी तरह ट्रीट करो, इसको आप 0 की तरह ट्रीट करो। तो अब √2 कैसे बनाना है आपको, देखो प्लस लिखा है, इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड बनाना है, माइनस लिखा है तो इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो यहाँ से मैं एक मेजर कर लेता हूँ 1 यूनिट ये। ठीक है, और यहीं से 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, और इसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। तो ये जो बन जाएगा आपका √2 बन जाएगा और यहाँ से एक आर्क बना दो इस तरीके से। और ये जो पोर्शन है वो हमारा 2 + √2 है, क्योंकि यहाँ 0 से लगाकर यहाँ तक 2 पर आ गए और यहाँ से लगाकर ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो 2 + √2 हो गया ये हमारा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर 2 - √2 बनाना है तो सबसे पहले आप 2 पर पहुंच जाइए, है ना। मैं ये रहा 2 पर पहुंच गया, ये ब्लू कलर से इस बार बनाया। इस बार क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो इसका मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड बनाना है ना। तो √2 बनाते कैसे है, वही सेम 1 यूनिट बेस लेना है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ से इस बार लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, तो 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट आपका ये परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ से इसको क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लो और एक आर्क बना लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बनेगा ना, ये आपका 2 - √2 बनेगा।
क्या बनेगा 2 माइनस रूट 2। देखो ये 0 और 1 के बीच में बन रहा है। 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू 2 ही होती है, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो ये 0 और 1 के बीच में बनेगा। डन है, बना सकते हैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन और क्या दे रखा है 5 प्लस रूट ए बनाना है, तो आप सबसे पहले 5 पे चलो, है ना, फिर इस 5 को 0 की तरह ट्रीट करो, फिर रूट ए बना लो। अब रूट ए कैसे बनाना है, आपको बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है, आप लोग डिसाइड करो, है ना। क्लियर है, डन है। चलिए आप इसको प्रैक्टिस करना। अब मैं एक बार काम करता हूँ, ये पॉइंट वाला जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट वाले में होता क्या है, जैसे जैसे आप बनाते हो ना, वो स्टेप भी आपको लिखने पड़ते हैं पॉइंट वाले में स्टेप भी आपको लिखने के लिए बोला जाता है। तो रूट के अंदर 9.3 जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले स्केल से आप 9.3 बनाइए सबसे पहले, है ना। सबसे पहले मैं स्केल से 9.3 बना लेता हूँ। ये हमारा जो है वो 9.3 है, एज्यूम कर लेते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, है ना। जो मेजरमेंट ले लिया वो मैंने सेंटीमीटर ले लिया। डन है। आप स्केल से मेजर करो 9.3। ओके, चलो। अब B से ही आपको 1 सेंटीमीटर और लेना है और इसको C एज्यूम करना है। इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया, इसको क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब AC टोटल लेंथ कितनी होगी, AC ये होगी 10.3। ये क्या होगी 10.3। अब इस 10.3 का हाफ क्या होगा, तो आप 10.3 का हाफ बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5.15 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 5.15 बन जाएगा, ठीक है। इसका हाफ तो यही बनेगा। तो आपको करना क्या है, इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको क्या करना है, A से पॉइंट मेजर करना है, हाफ से ज़्यादा। आप जो आप प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर या फिर वो राउंडर बोलते हैं ना, राउंडर बोलते हैं, तो A से आप हाफ से ज़्यादा मेजर कर लो और एक आर्क ऊपर बनाओ और एक आर्क नीचे बनाओ, ठीक है। ऐसे एक आर्क आपको ऊपर बनाना है इस तरीके से, और एक आर्क आपको यहाँ पे नीचे बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और जो मेजरमेंट लिया है ना, उस मेजरमेंट को कम ज़्यादा नहीं करना है। सेम C पॉइंट से भी एक मेजरमेंट आपको यहाँ बनाना है और एक मेजरमेंट यहाँ बनाना है। अब जो भी ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट को आपको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, मतलब आपको वो परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा और बाइसेक्ट भी मिल जाएगा, मतलब AC का हाफ मिल जाएगा। हाफ मतलब कितना होगा 5.15 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कोई एक नाम एज्यूम कर लो, E नाम दे दिया इसको मैंने। क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो AE की लेंथ होगी वो कितनी होगी 5.15 और इसकी भी लेंथ कितनी होगी 5.15। ये लेंथ भी कितनी होगी 5.15 होगी ये पूरी, ठीक है। मतलब AE और EC ये दोनों लेंथ क्या होगी आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब क्या करो, E को सेंटर एज्यूम करके एक सेमी सर्कल बना लो, है ना। E को एक सेंटर एज्यूम करके एक सेमी सर्कल बना लेता हूँ। रफली बनाऊंगा मैं तो ये इस तरीके से, है ना। इसको सेंटर एज्यूम करके क्या बना लो, सेमी सर्कल बना लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट B से, ये जो B दिख रहा है ना पॉइंट, इससे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ना। आप चाहो तो वो जो प्रोटेक्टर होता है उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओरली बना लेता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और सपोज मान लेते हैं कि ये किस पे मिला, D पॉइंट पे मिला। किस पे मिला, D पॉइंट पे मिला, और यही जो है हमारा रूट 9.3 होता है। पर मुझे तो नंबर लाइन पे बनाना है, मुझे तो कहाँ बनाना है, नंबर लाइन पे बनाना है। तो थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लो और B और D को मेजरमेंट करके एक आर्क बना दो ऐसे। तो यही हमारा रूट 9.3 को डिनोट करेगा। और ये जो पोर्शन है ना, ये B, ये हमारा एक्चुअल 0 से स्टार्ट होता है,
कहाँ से स्टार्ट होता है? इस 0 से स्टार्ट होता है। तो बी से जो ये पॉइंट, इसको क्या मान लेते हैं? एफ पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हमारा रूट 9.3 को डिनोट करेगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले 9.3 स्केल से मेजर करना है। 9.3 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको ए और बी एज्यूम नाम दे दीजिए। फिर आपको 1 सेंटीमीटर और बनाना है, तो टोटल लेंथ होगी 10.3। अब इस 10.3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ए से ज़्यादा एक आर्क यहाँ बनाना, एक सी से आर्क बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको सेंटर मिल जाएगा और सेंटर से आप सेमी सर्कल बना लीजिए। ठीक है, और फिर बी से आप दोबारा एक परपेंडिकुलर बनाइए जो डी पे मिलेगा, और ये बी डी लेंथ ही रूट 9.3 है ना। ये क्या है? रूट 9.3 है। अब जो भी स्टेप बताए गए हैं, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिखना है। तो कुछ 5 या 6 स्टेप बनते हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है ड्रॉ ए लाइन 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लाइन को क्या नाम दे दो? ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग नाम दे दिया, बी ए बी नाम देना है इस लाइन को। क्या नाम दे दिया? ए बी। ठीक है, फिर आपको एक्सटेंड करना है, ए बी को एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। ठीक है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी और लेट द मिड पॉइंट ऑफ ओ। मैंने मिड पॉइंट को ओ, यहाँ पे ई ले लो, मैंने ई एज्यूम किया था ना, है ना। फिर ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद रेडियस ए ओ और ओ सी, मतलब इसको मैं ए ई लिया है और ये ई सी हो जाएगा, है ना। मिड पॉइंट एज्यूम करके क्या बनाना है आपको? सेमी सर्कल बनाना है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट बी, है ना। परपेंडिकुलर बी से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो सेमी सर्कल पे मान लेते हैं कि डी पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे डी पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है। ठीक है, फिर टेकिंग बी एज द सेंटर, मतलब बी को आपको क्या एज्यूम करना है? सेंटर एज्यूम करके बी डी एज ए रेडियस, मतलब सेंटर एज्यूम करके उस बी डी रेडियस है ना। फिर यहाँ से आपको क्या बनानी है? एक आर्क बनानी है, वही आपका रूट 9.3 को डिनोट करेगा। ठीक है, अब मैं इसका जस्टिफिकेशन आंसर दे देता हूँ कि ये रूट 9.3 ही क्यों होगा, है ना। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? तो एक काम कर लेता हूँ, मैं ई और डी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब ई डी की वैल्यू भी तो कितनी होगी? ई डी की वैल्यू भी तो कितनी होगी? 5.15 ही तो होगी, है ना। अच्छा, तो ई सी की वैल्यू कितनी है? 5.15। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 4.15, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, ये इसमें से ये पूरा कितना है? 5.15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बचेगा। तो आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ई बी डी, ये है 4.15 और ये है 5.15, 4.15 और ये है 5.15 और बी डी हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। 5.15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4.15 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको वहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अगर आपने डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल दिया तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एक बार इसको प्लस में लिखा जाएगा और एक बार इसको कैसे लिखा जाएगा? माइनस में। फॉर्मूला यही बोलता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 9.3 आ जाएगी, जो कि इसका जस्टिफिकेशन आंसर है। इसका क्या है? जस्टिफिकेशन आंसर है। ठीक है, तो रूट 2, रूट 3, रूट 9.3, 4.5, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रूट 2 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। डन, तब तक के लिए जय श्री राम।